ठीक है, इधर ध्यान रखें। आपने अब जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3x है। इधर ध्यान दो बेटा, बात नहीं करो प्लीज। इसका फोकस क्या होता है? पहले तो इसको कंपेयर करा मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है। तो -4a जो है वो -3 आ गया, ये आ गया 3/4 है ना। पहला काम तो ये। दूसरा क्या करा काम हमने, इसमें ये आ रहा है, देखिए रिकॉर्ड का ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा, अरे पता नहीं फोकस ही नहीं हो पा ठीक है। तो इसका फोकस क्या होता है? इस वाले इस जैसे का ये वाला है -a, 0 तो मतलब -3/4, 0। वर्टेक्स क्या होता है? 0 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी इसकी? क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स? तो x -3, ठीक है। और एक्सिस क्या हो जाएगी? कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। और क्या थी? लेटेस्ट रेक्टेंगल वो 4 है। तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये कट गया तो आगे नेगेटिव नहीं लिखनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल हमेशा पॉजिटिव ही लिखनी है, ध्यान रखना। अब ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y, जो आपने माना था वहाँ ले चलो। तो आपके लिए फोकस अब नया निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको -3/4 के बराबर रख लेता हूँ। तो इसको जब इधर लाऊंगा मैं, तो x + 7/2 जो है वो -3/4 के बराबर रखा, तो क्या बन जाएगी वैल्यू? सॉल्व करो। x = -17/4 यही। तो ये तो हो गई आपकी फोकस, y हो गया सॉरी इसका, और x सॉरी y कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। तो आपका जो फोकस है नए वाले का वो ये आ जाएगा, आ गया। ये तुम्हारा फोकस हो गया और ओरिजिनल पैराबोला जो दे रखा था। अब वर्टेक्स निकालना है तो 0 0 डाल दो, वहाँ पर यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो। तो इससे -7/2 और 5/2, ये आपका क्या आ गया जी? वर्टेक्स आ गया। फिर डायरेक्ट्रिक्स डालनी है तो x की जगह आप 7/3 डाल दो, x + 7/2 -3/4 = 0। एलसीएम लोगे तो आपके पास ये 14 - 3 कितना हो गया? 11 = 0। ये आपकी क्या आ गई? एक्सिस आ गई। दिस इज योर एक्सिस। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। और एक्सिस में क्या है? y = 0। तो इसमें y इतना = 0। ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई? एक्सिस की इक्वेशन आ गई। और लेटेस्ट रेक्टेंगल आगे बात समझ, सबको आगे समझ। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो क्लास 12th में ये सब इतनी डिटेलिंग में तो नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर स्केचिंग करने के लिए आता है, क्वेश्चन स्केच करने के लिए आता है। और तुमसे वहाँ पर ये कहते हैं भाई, और उसको स्केच करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मेन वर्टेक्स की ज़रूरत होती है, वर्टेक्स की ज़रूरत होती है। तो उस क्वेश्चन के लिए वर्टेक्स क्या क्यों ना दिखा रहा है? उस क्वेश्चन में क्या करने की जरूरत होती है हमें? बेटा इसे वो कर लिया करो, ठीक है। तो उसमें हमें वर्टेक्स की जरूरत होती है। तो वर्टेक्स आपको ध्यान रखना है उसको कि कैसे निकालना है। मेन चीज़ हमने जो ये सीखी है, तो उसके लिए हमें कहाँ तक, यहाँ तक तो हमें पहुँचना ही पड़ेगा। उसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है क्लास 12 में। एक तो उसकी शेप क्या है, शेप भी हमें जब भी पता चलती है, जब ये बना लेते हैं उससे ये लिख लेते हैं, ये तो चलती है ना कि किस शेप का बनेगा। तो पहले यहाँ तक लाना है और फिर उसके बाद आप वर्टेक्स निकालोगे। तो वर्टेक्स निकालने के लिए केवल इसे 0 रख के x और y की वैल्यू निकालो। तो शेप की जरूरत होती है क्लास 12 में, और एक वर्टेक्स की जरूरत होती है, उससे स्केच हो जाएगा, फिर ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। वहाँ पर
क्लास 12th में, ये उसी के लिए करा रहा हूँ मैं, इसमें नहीं आएंगे 11th में, टीचर शायद कराए भी ना ऐसे। पर 12th में भी कोई नहीं कराएगा, ये भी बता रहा हूँ पहले में, क्योंकि तुम इस चक्कर में होंगे एग्जाम कर लेंगे। टीचर क्लास 11th में कुछ नहीं कराता, क्योंकि 12th का ही कोर्स इतना सारा होता है कि 11th का तो पीछे कराना बहुत ही मुश्किल है ना। ये तो है नहीं कि 11th भी कराओ 12th भी कराओ एक ही साथ, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहीं पे सीख के चलो जो तुम्हें सीखना है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन मतलब क्वेश्चन एक लाइन है। फाइंड द इक्वेशन of the parabola with vertex 2, -3 and focus 0, 5. ठीक है जी, ये एक लाइन में क्वेश्चन है, अब उसको ध्यान से सीख लेना, ठीक है। अब सपोज करो इसने ऐसा बोला है, अभी मेरे को शेप नहीं पता है इसकी क्या शेप बनेगी, मैं तो जनरल मान रहा हूँ कि कुछ भी शेप हो सकती है, मैं कंसेप्ट लगा रहा हूँ उसके अंदर, शेप नहीं पता मुझे कि इधर बनेगा कि ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, कैसे बनेगा मुझे नहीं पता। मैं क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो इसने कहा फोकस 0, 5, ये फोकस है, ठीक है, ये वर्टेक्स है। अब ये ओरिजिन नहीं है, वर्टेक्स क्या है यहाँ 2, 5, ठीक है। ना ये एक्स एक्सिस है ना ये वाई एक्सिस है, ये सिर्फ इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ से पैराबोला घूमता है, ये फोकस है इसका। तो ये मैंने 0, 5 दे रखा है, मान लिया ये फोकस ये दे रखा है। वैसे ये अगर टेक्निकली देखोगे तो दिस इज रॉन्ग, क्यों? क्योंकि 0, 5 तो यहाँ होना चाहिए, और मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को चाहिए नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी सब चीज़ें आ जाएंगी जब मैं बताऊँगा तो मैं कैसे। अब मैंने क्या कंसेप्ट आपको बताया था कि जो वर्टेक्स होता है उसकी दूरी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होती है हमेशा, बता दिया ना मैंने। जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी यहाँ से निकल के जाती है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पॉइंट कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट निकाल सकता हूँ। मान लो A, B, सपोज करो दिस इज A, B, तो इसका और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, A + 0/2 और B + 5/2 होगा। ये किसके बराबर लूँगा मैं, 2, -3, तो A आ जाएगा मेरे पास 4 और B आ जाएगा मेरे पास -11। तो ये पॉइंट क्या आ गया 4, इस पॉइंट से मेरा डायरेक्ट्रिक्स पास होकर जाएगा। तो ये एक्सिस पे तो किसी को हो ही नहीं सकता, 4, -11 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो कभी भी नहीं हो सकता ना, तो कहीं पे भी है इससे पास होकर जाएगा। और हमें ये भी पता होता है कि डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ पैराबोला। क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोल रहा हूँ, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। वो इट एक्सिस कैन बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और वो डिफरेंट भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है मेरी? जो 4 हमने पढ़े पैराबोला, उन 4 पैराबोला में तो एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही थी, ये तो ऐसे इसकी एक्स एक्सिस थी इसकी वाई एक्सिस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसकी एक्सिस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसकी कोई भी एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना। अब मेरे को पहले
कंसेप्ट क्या हमने कहा था कि पैराबोला की जब भी इक्वेशन निकालनी है तो हमारे को दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। जिससे हमने पैराबोला की इक्वेशन निकाली उसमें क्या करा हमने, एक तो फोकस था पीएफ निकाला और फिर पी से एम निकाला, डिस्टेंस निकाला लाइन का। तो ये लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास, ये फोकस होना चाहिए मेरे पास। फोकस तो है पर लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, इसकी लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक पॉइंट जिससे पास होके जाए लाइन और उसकी स्लोप क्या हो। ठीक है, तो पॉइंट तो ये ना, स्लोप चाहिए मुझे, इसकी स्लोप चाहिए। अब क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दो क्या तीन पॉइंट दे रखे हैं इसमें, तो कोई से भी दो पॉइंट उठा लो, उससे स्लोप निकाल दो। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ a b f इसकी। तो स्लोप ऑफ मान लो मैंने a भी ले लिया, इस लाइन का जो लाइन है इसका नाम a भी ले लिया। तो दो पॉइंट ले लेता हूँ जो छोटे वाले हैं, इसमें से इसे माइनस करा 5 + 3 अपॉन 0 - 2 कितना हो गया, -4 हो गया। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, 1/4 हो गई कि नहीं। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y की पॉइंट का, तो y - y1 = m x - x1। तो 4y + 44 = x - 4, ये x - 4y = 48। ये मेरी किसकी इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ये -48 कर लो इधर, इसको हटाओ माइनस कर लो। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन एक ही लाइन में काम पूरे करवा रहा है, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा दी इसमें आपको और पैराबोला तो कर ही दे। देखो ऐसे क्वेश्चन करने से ही अगर तुम्हें पास ही होना है तब तो एनसीईआरटी करके चले जाना और अपने माँ बाप को पैसे मत खर्च करा करो। एनसीईआरटी करो और अपना घर बैठो, ट्यूशन भी नहीं पढ़ने की जरूरत होती है ऐसे नहीं। अगर खाली एनसीईआरटी करके स्कूल में ध्यान से दो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर पढ़ना होता है बेटा, पढ़ना है तो अगली क्लासेस बहुत टफ आएंगे वो तुम्हारे। इस साल नहीं पढ़ोगे, मानोगे नहीं किसी के टीचर की बात, तो बहुत टफ पढ़ेंगे और आगे आगे बढ़ता ही जाएगा कोर्स पे। अभी तो 11वीं में ही हो, 11वीं में तो तुम्हें धक्का मार के पास कर देंगे स्कूल वाले, पता ही नहीं चलने देंगे तुम्हें कहाँ कैसे पास हो गए। तुम भी खुश, टीचर भी खुश। लेकिन आगे आगे टफ हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते होंगे ना, तो जब तुम इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहाँ सारी फिजिक्स आएगी, मैथ आएगी पूरी, क्या करोगे, समझ में नहीं आया कुछ। या तो आधे में छोड़ के भागोगे, फेल होगे, बार बार रीड दोगे, पढ़ोगे तो फिर भी वहाँ पे पास वहाँ पे भी होना होगा। इसलिए जो बेसिक कंसेप्ट बताते हैं हम एक्स्ट्रा क्यों बताते हैं, तुम्हें बेसिक इसलिए बताते हैं एक्स्ट्रा तो तुम्हारी एनसीईआरटी से ज़्यादा, ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आए एक्चुअल में क्या हो रहा है इसमें, इसलिए तुम्हें ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। और नहीं तो हम भी टहल मारते रहे ऐसे, तुम्हारे एनसीईआरटी करा दें 3-4 बार, बस नंबर तो तुम्हारे आई जाए, हमारे पेरेंट्स भी खुश, तुम भी खुश, हमारे टीचर भी खुश। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि तुम अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। नहीं है कोर्स में कोई बात, तुम एक्स्ट्रा कर लो, दिमाग खोले, चीज़ें समझ में आएंगी। क्या पता कहाँ पे जाके तुम्हारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, यूज़ हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस भी है, कैसे निकालेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन लिखी तुमने, एक लिख लो जरा, सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन लिख लो, ये वाली x - 4y - 48 हो गया। अब क्या था, अब फोकस कितना था, ठीक, P पॉइंट माना मैंने x y, इससे इसकी दूरी x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू इससे इसकी दूरी लाइन। तो कैसे निकालते थे, x - 4y - 48 इसका मॉडुलस अपॉन 1² प्लस -4 का स्क्वायर 16, इसका ऐसे करते थे ना, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉडुलस अपॉन a² प्लस b² का
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब क्योंकि इधर से अंडर रूट हटाया है मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर करा है, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो 17 बन जाएगा, ये तो भूल जाएगा। अब इसको a + b + c के होल स्क्वायर से बोलना है, 48 वैसे आ रहा है, तो 48 का स्क्वायर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन काफ़ी होगा, ये कर सकते हो मतलब तुम अपने आप, है ना। तो तुम इसको कर लेना, बस ये है जो इक्वेशन बनेगी, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। फाइनल आंसर कहोगे तो मैं लिख देता हूँ। क्या नहीं समझ में आता? कौन सा? तूने स्ट्रेट लाइन कर रखी है? मैं लिख देता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। तुम्हारे स्कूल में स्ट्रेट लाइन कराएंगे? Thank you.
में नहीं। ये distance हो जाएगा। 7 मिनट ऊपर हो गए, 7 मिनट। अच्छा सर आ गए? ये हो गया पूरा बंद कर, बंद नहीं हुआ अभी।